दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मेरा 30 वर्ष का अनुभव है लगभग बैंकिंग, कॉरपोरेट और स्टॉक मार्केट्स से जुड़ा हुआ। स्टॉक मार्केट से मैं 1991 से जुड़ा हुआ हूँ। सभी उतार चढ़ाव उसके बड़े नज़दीक से देखे हैं और पार्टिसिपेट किया है उसमें। इस चैनल को लॉन्च करने का मेरा पर्पज़ ये सभी लर्निंग्स जो पिछले 30 वर्षों में मुझे हुई हैं वो आप लोगों से शेयर करने की, जिससे आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बेहतर हो सके। हम इस प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते मिलेंगे और करंट मार्केट की जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करेंगे, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी में। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट वो इनिशिएट करूँगा, जो बेहद ज़रूरी है। बिकॉज़ मार्केट के बारे में सिर्फ वीडियो या किताब पढ़कर आप सीख सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक मेंटर या गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो ऐसा ही होगा जैसे हम कोई किताब पढ़कर कार चलाना सीखें या किताब पढ़कर हम स्विमिंग करना सीखें। बिना मेंटर के, बिना हैंड होल्डिंग के वो बात बनेगी नहीं। तो ये ज़रूरत, ये नीड मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के लिए। हम अपने वीकली प्रोग्राम में हम करंट मार्केट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मार्केट कहाँ जा सकता है, पिछले हफ्ते कहाँ रहा है, वो क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आज हम फिर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट की सिचुएशन डिस्कस करने से पहले क्विकली मैं आपको जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे हमारे पिछले 2 एपिसोड्स में, उनके बारे में एक ब्रीफली मैं बताता हूं कि हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं उन स्टॉक्स के बारे में। हमने 11 अप्रैल के एपिसोड में हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस को डिस्कस किया था एज ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। उसके बाद 12 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट उस दिन काफ़ी नीचे गया था, एक हेवी सेलिंग हुई थी उस दिन। और LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उस दिन हाई बनाया था 409 का और लो बनाया था 377 का। अगर हमने ख़रीदा होता तो हमारा परचेज प्राइस इस रेंज में कहीं होता। और 23 अप्रैल पिछले फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुए तो उसका LIC हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस था 391। यानी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या तो लॉस में या प्रॉफिट में हो सकते थे ओवरऑल, डिपेंडिंग ऑन आवर परचेज प्राइस। बट स्टिल इट इज़ ए मोमेंटम स्टॉक एंड वी नीड टू होल्ड इट। हमारा जो पहला टारगेट था 432, हम उस टारगेट को अभी भी मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने इसमें एक जो हमने स्ट्रेटजी बताया था F&O में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जिसमें हमने एक स्प्रेड क्रिएट किया था, 420 का कॉल बाय, 430 का कॉल सेल, 390 का पुट सेल। अगर ये पोजीशन हमने ली होती तो आज हम कहाँ होते। ये पे ऑफ चार्ट है इस स्ट्रेटजी का। आप देख सकते हैं इधर एज ऑन डेट 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली वो दिखा रहा है हमको। यानी मार्केट गिरने के बाद भी, स्टॉक गिरने के बाद भी हम यहाँ पर 11,000 का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं अगर आज हम एग्जिट करते हैं। ये बताने का पॉइंट ये था कि स्टॉक के मुकाबले ऑप्शंस में हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट बनाने की। स्टॉक में प्रॉफिट तभी बनेगा जब वो हमारे परचेज प्राइस के ऊपर जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में प्रॉफिट ऊपर जाने पर भी बन सकता है, जहाँ पर है वहीं पर भी रहे स्टॉक तो भी बन सकता है, और नीचे भी जाता है कुछ हद तक तो भी प्रॉफिट बन सकता है। तो ऑप्शन में हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ प्रॉफिट की बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमको आगे चलकर किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को अपने को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है।
ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पूरी मदद करूंगा विद द लर्निंग मॉड्यूल्स, ट्यूटोरियल्स, जिससे कि आप इस जर्नी को कवर कर पाएँ और एक आगे चल कर बेहतर एक ऑप्शन ट्रेडर बन पाएँ। तो जब ऑप्शन और स्टॉक का हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक बहुत ही विनिंग फार्मूला बन जाता है। अगेन 18 अप्रैल के एपिसोड में हमने जुबिलेंट फूड और नेस्ले का जिक्र किया था। जुबिलेंट फूड 19 तारीख को जब ओपन हुआ तो हाई 2794 बनाया और लो 2705 बनाया। हमारी अगर परचेज प्राइस होती तो उसके बीच में कहीं होती। आज उसका प्राइस, लास्ट प्राइस है 2844, यानी अगर स्टॉक भी खरीदा होता हमने तो हम आज प्रॉफिट में होते इसमें। और इसमें हमने एक F&O का एक स्प्रेड स्ट्रेटजी भी बताया था। 2800 रुपये का कॉल, 2800 स्ट्राइक का कॉल बाय करना और 2900 का स्ट्राइक सेल करना। ये सिर्फ 30,000 रुपीज़ में हम स्प्रेड बना पाते। और अगर हम ये स्प्रेड बनाते तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं पे ऑफ चार्ट में जुबिलेंट फूड ने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया था 2925 का। यहाँ पर अगर हम एग्जिट होते हैं तो हमारा 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट इसमें दिखाई पड़ता है। तो अगेन ऑप्शन स्ट्रेटजी बहुत कम मार्जिन के साथ, बहुत कम कैपिटल के साथ में हम सक्सेसफुली डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड आवर रिटर्न विल बी मच मोर देन व्हाट वी कैन अर्न इन स्टॉक्स। नाउ वी कम टू द वीकली एनालिसिस। अगेन आई विल टेक यू टू द चार्ट फर्स्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट एंड रेंज बाउंड, ये इस रेंज के अंदर में निफ्टी मूव कर रहा है। वन कैंडल इज 1 वीक। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 हफ्ते में ये ऑलमोस्ट डोजीज बन रही हैं। डोजीज मीन्स इनडिसीजन। मार्केट वेट कर रहा है किस चीज़ का? ये कोविड ओवरहैंग खत्म होने का। मार्केट ने नीचे जाने के कई प्रयास किए, 1, 2, 3, 4, 5, हर बार वो नीचे से ऊपर रिबाउंड आया। तो 20 डे में हमारा अभी 14,231 पर है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर FIIs ने बहुत हैवी सेल किया है पिछले वीक में। इससे पहले हफ्ते में FII की सेलिंग करीब 1,000 करोड़ की थी, लेकिन इस बार 5,000 करोड़ की है। उसके अगेंस्ट में DIIs ने मार्केट को सपोर्ट किया है, जिसने कि मार्केट को नीचे गिरने नहीं दिया, निफ्टी को नीचे गिरने नहीं दिया। तो इस रेंज के अंदर ये मार्केट चल रहा है, लेकिन इस रेंज को कभी ना कभी तोड़ेगा, या तो नीचे या ऊपर। ऊपर कब तोड़ेगा? जब कोविड ओवरहैंग डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। नीचे कब तोड़ेगा? जब कोविड ओवरहैंग और वर्सन होना शुरू हो जाएगा और बुरी खबरें आना शुरू हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर पड़ने लगेगा। पर आज के असेसमेंट में जो कुछ ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, जो हाईली इम्पैक्टेड स्टेट्स थी वहाँ पर कुछ रेट कम हुआ है इंक्रीज़ होने का कोविड केसेस का, तो उससे लगता है कि अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर अपवर्ड मूवमेंट आया तो पहला टारगेट होगा 14,600 और उसके बाद 14,750 अगर क्रॉस होता है तो ये ट्रिगर करेगा हैवी शॉर्ट कवरिंग को, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। और यहाँ पर क्रॉस करने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगी तो वो निफ्टी को 15,000 तक भी ले जा सकती है आराम से। और इसके पीछे और भी जो पॉजिटिव कारण है जो इस असेसमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो है हमारा US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कूल डाउन होकर बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। US डॉलर इंडेक्स कूल डाउन होकर बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है 90.83 पर। US डॉलर इंडियन रुपी एक्सचेंज भी अब स्टेबल हो गया है ऊपर आकर। US मार्केट्स बुलिश हैं। कंपनी के रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं वो सभी अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है और मार्केट शेयर एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो कुल मिला के इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, RSI न्यूट्रल है,
वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, जो कि नेचुरल है ऐसे अनसर्टेन टाइम्स पे। पर कुल मिला के लगता है कि अब इस रेंज से निफ्टी अगर जाएगा, उसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ ही करना चाहिए, प्रोवाइडेड कोविड डज नॉट वर्सन, द कोविड ओवरहैंग डज नॉट वर्सन। अगर वो वर्सन होगा तो फिर ये जो सपोर्ट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 20 डे पर, ये अगर ब्रेक होता है तो देन वी कैन सी 14,000 ऑल्सो और 13,800 also. But in net, I would say that the chances of an upward movement are much better than a downward breakdown. Same way, बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे उसी तरीके से वो नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है। पिछले 2 वीक्स में बैंक स्टॉक्स ने थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो एक रेंज के अंदर ही है। ऊपर 20 डेमा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 32,150 पर, और नीचे 30,500 पे एक बहुत सपोर्ट, जहां से बार बार आकर बैंक निफ्टी वापस लौट रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को कंटिन्यूसली, और वो लॉजिकल है क्योंकि ये कोविड है, ओवरहैंग का ज़्यादा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर पड़ेगा, ग्रोथ पर पड़ेगा, जिससे कि बैंक इम्पैक्ट हो सकते हैं ड्यू टू राइजिंग एनपीएस। तो मार्केट उस चीज़ को रिजॉल्व होने का वेट कर रहा है। जब भी वो रिजॉल्व होगा और अगर कोविड ओवरहैंग डाइल्यूट होता है, तो चूंकि बैंक अंडर परफॉर्मर रहा है, तो ये रिबाउंड भी उतना ही ज़्यादा ताकत से करेगा, यही निफ्टी को ड्राइव करेगा। इसलिए इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया अगर हम कुछ फंड्स बैंक की ईटीएफ में डालना शुरू करें। बैंक 20 जो ईटीएफ है उसमें हम कुछ 10% 20% ऑफ आवर एलोकेटेड कैपिटल हम ग्रेजुअली इसमें डालना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि बैंक निफ्टी अगर रिबाउंड होता है तो वी गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। देन वी कम टू द सजेस्टेड स्टॉक्स और ट्रेडिंग आइडियाज फॉर द वीक। इसमें इस वीक में हमने लिया है अंबुजा सीमेंट, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 295। पहला टारगेट 310, नेक्स्ट टारगेट 325, एंड वी हैव टू गो विद द स्टॉक। इसमें कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटजी में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अब ये मंथ एंड आ रहा है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं हमारे एक्सपायरी को, तो थीटा डेके बहुत तेज़ी से होगा और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 285। दूसरा एक स्ट्रेटजी इसमें जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस के डोमेन में, इसमें पुट रेशियो स्प्रेड। चूँकि हमने देखा कि निफ्टी में 20 डे में 14,231 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके बाद 14,000 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, और फिर उसके बाद फिर 13,800 हमारा टारगेट है, वो एक सपोर्ट है। 3 सपोर्ट हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रेटजी में हम 14,000 का पुट 29 अप्रैल का इसको बाय करेंगे, और 13,900 स्ट्राइक के 2 पुट हम जो है 2 लॉट सेल करेंगे। तो इसका पे ऑफ चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका पे ऑफ चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेक इवन आ रहा है 13,760 पर, यानी 13,760 के ऊपर निफ्टी कहीं भी बंद होगा आपको प्रॉफिट होगा। ऊपर की साइड कहीं भी चला जाएगा मार्केट, निफ्टी 15,000 भी चला जाएगा या उसके ऊपर भी चला जाएगा, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 91% है इस स्ट्रेटजी में। सो दिस इज़ अ क्वाइट सेफ स्ट्रेटजी, जिसमें आप 1,35,000 के मार्जिन पर कम से कम 3,000 रुपीज़ आप अर्न करोगे 4 दिन के अंदर, विच इज़ अराउंड 2.2% in 4 days. So this is the strategy which I recommend for this week. So friends, that is all for this week market analysis. I request you to subscribe to this channel to support me and to encourage me, and I promise you to bring quality learning content on this platform
which will help you become a better trader, better investor. You also learn about so many aspects of the financial world, the investment world. With my background in economics and the experience in the stock market, you can be sure that there will be so many things you will be able to learn. Thank you. Good night. See you next time.